जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? चलो आप सबके लिए एक वीडियो में अभी बनाने जा रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास कॉल आ रहा है कि जो हम ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग बीएसएफ की हो, सीआईएसएफ की हो, सीआरपीएफ, एसएसबी, आसाम राइफल, आईटीबीपी, जो किसी फोर्स की ट्रेनिंग हो, हर फोर्स में जाने के लिए आपको एक ज़रूरी सामान होता है। उस सामान आपको घर से लेके जाना पड़ता है। तो सामान की एग्जैक्ट लिस्ट क्या है, मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूँ वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ ज़रा नोट कर लीजिएगा। सामान की लिस्ट ये है। करीब मैंने इस वीडियो में 37 सामान की लिस्ट दी है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। बेडिंग, आपको बहुत सारा सामान इशू किया जाएगा, लेकिन वो कब करेंगे ये फोर्स के ऊपर, उस ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है आपको 5 दिन में मिल जाएगा सामान, किसी को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, या फिर 1 महीना भी लग सकता है। तो कुछ ज़रूरी सामान होता है जो हमें शुरू में अपने घर से ही लेके जाना पड़ता है। वो सामान ये है। बेडिंग। नंबर 2 पे प्लेट। आपको वहाँ प्लेट इशू होगी, लेकिन प्लेट के साथ साथ आपको बहुत सारा सामान वहाँ पे इशू होगा। लेकिन प्लेट मान लो 5 दिन बाद इशू होगी, तो 5 दिन तक आप खाना कैसे खाओगे? ठीक है। वैसे ही बहुत सारा सामान है जो 5-6 दिन तक आप मतलब बिना सामान का मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपको प्लेट लेके जानी है, ग्लास, स्पून, वाटर बॉटल 2 लीटर का, 1 लीटर का नहीं लेके जाना। चप्पल, वॉशरूम वगैरह जाने के लिए आपको एक स्लीपर चाहिए, जो चप्पल होती है सिंपल वाली, वो चप्पल। सिविल शूज, सिविल सॉक्स। जब भी आप कहीं बाहर जाते हो, आउटपास जाते हो, या एमएमजीसी परेड होती है आपकी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, एक परेड होती है संडे के दिन, या कहीं प्रोग्राम होता है, तो आपको सिविल शूज चाहिए। सिविल शूज के साथ सिविल सॉक्स भी चाहिए। सिविल ड्रेस 2 जोड़ी। मान लीजिए एक जोड़ी है, खराब हो गया, आप किसी कारण से आपको समय नहीं मिला, ट्रेनिंग में धो नहीं पाए, प्रेस नहीं कर पाए, तो एक जोड़ी एडिशनल चाहिए। 2 सफिशिएंट है, 2 से ज़्यादा मत लेके जाइए। सामान कम से कम रखने की कोशिश करनी चाहिए ट्रेनिंग में। फिर भी कम से कम, आपको भले ही ये सामान ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये सामान मैंने कम से कम बताया है आपको। ये आपको मतलब कंपलसरी लेके ही जाना है। ठीक है। तो क्या बोला मैंने भी? सिविल ड्रेस। ठीक है, सिविल ड्रेस लेके जाना है 2 जोड़ी। सिविल बेल्ट, 2 सिविल टी शर्ट, 1 सिविल हाफ पैंट, 2 सिविल लोअर। ठीक है। तो दिन में तो आप एज पर प्रोग्राम या एज पर क्लास ड्रेस कोड जो भी होगा आप पहनेंगे, लेकिन रोल कॉल के बाद आप सिविल ड्रेस पहन सकते हो। तो नाइट में सोने के लिए तो आपको चाहिए सिविल पैंट या हाफ पैंट, लोअर, जो भी होगा। खाकी धागा पक्का रखना, खाकी धागा सुई रखना ही रखना है। अगर कुछ फट जाता है तो आपको हाथ से ही सिलाने की नौबत आ सकती है। वहाँ कोई टेलर ऐसा बैठा नहीं होगा कि भाई फट गया कुछ, पैंट शर्ट फट गया तुरंत तो सिल के दे देगा, ऐसा नहीं है। तो आपको तुरंत मतलब हाथ से सिलना है, फिर क्लास अटेंड करना है। शेविंग किट, शेविंग किट मैंने इसलिए बोला है पूरा, लेजर, ब्लेड, क्या बोलते हैं, उसके साथ मिरर, क्रीम वगैरह जो भी होगा, पूरा एक शेविंग किट आता है। एक पाउच आता है, वो पाउच ले लीजिए आप। पाउच में पूरा शेविंग का सामान रखिए। साथ ही साथ शेविंग किट में आप पेस्ट और टूथब्रश भी रख सकते हो। ठीक है। मतलब जब भी हम ट्रेनिंग में वॉशरूम के लिए जाते हैं, तो वॉशरूम जाते हैं उधर ही ब्रश, शेविंग वगैरह करनी पड़ती है। तो एक पाउच ले लीजिए, पाउच में अपना पूरा टूथब्रश, पेस्ट और शेविंग किट का पूरा मतलब शेविंग का पूरा सामान रख लीजिए। मिरर पक्का लीजिए। कैश, कैश 10,000 मिनिमम रखिए। ठीक है। 10,000 कैश में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि शुरू शुरू में कुछ सामान आपको परचेज भी करना पड़ता है। ठीक है। कैंटीन से या बाहर से आपको सामान परचेस करना पड़ता है। तो ऐसा सामान हो सकता है जो इस लिस्ट में ना हो, तो वो सामान आपको मतलब बाहर से परचेस करना पड़ सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10,000 मिनिमम रखिए। ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि हर एक की बस की बात नहीं है 10,000 रखना।
लेकिन फिर भी आपको तो अभी मतलब अगले महीने जैसी ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1-2 महीने में तो सैलरी मिलना स्टार्ट हो ही जाएगा। तो किसी दोस्त रिलेटिव से या आपकी जो भी सेविंग होगी या घर से जहाँ से भी मतलब आप एडजस्ट कर सकते हो वहाँ से 10,000 मिनिमम कैश ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो अकाउंट होगा, अकाउंट का एटीएम कार्ड पक्का ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो कैंटीन होती है, कैंटीन में कैश नहीं चलता, ना कि यूपीआई पेमेंट, यहाँ पे एटीएम कार्ड ही चलता है, ठीक है। हाँ, जो मैंने 10,000 बोले थे, 10,000 में से कुछ अमाउंट आप आपके बैंक अकाउंट में रख सकते हो, ताकि अगर कुछ सामान कैंटीन से परचेस करना पड़े तो आप कैंटीन से परचेस कर सकते हो। जो भी वेट कैंटीन होती है यहाँ पे, वेट कैंटीन यानी कि यहाँ पे एक फोर्स में कैंटीन होती है, वेट कैंटीन जिसे बोलते हैं, जिसमें हम मतलब नाश्ता वगैरह हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी एटीएम ही चलता है, यूपीआई लगभग पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। तो अपना जो भी केपी कैंटीन है, केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार और वेट कैंटीन, दोनों में एटीएम ही एक्सेप्ट करते हैं। तो एटीएम कार्ड पक्का लेके जाइए। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट आपके सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइए, जो भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट है, उसके साथ साथ आपका आईडी प्रूफ वाले डॉक्यूमेंट, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग आईडी कार्ड। इसके साथ साथ आपके रेसिडेंटल के बारे में जो भी मतलब डॉक्यूमेंट है, नेशनलिटी, डोमिसाइल, किसी का सेंट्रल कास्ट होगा, वैलिडिटी कास्ट होगा, वो सब पूरा लेके जाइए। मोबाइल फ़ोन, चार्जर, ईयरबड बिल्कुल लेके जा सकते हो, लेके जाइए। कि यहाँ बिल्कुल भी ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं होता कि मोबाइल यूज कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप अपने समय में रात में रोल कॉल के बाद मोबाइल यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आप ईयरबड, ईयरफोन लेके जाते हो तो और भी अच्छी बात है। मेडिसिन, अगर आपकी किसी चीज़ की मेडिसिन चल रही हो तो वो आप लेके जा सकते हो, या फिर एक फर्स्ट एड के तौर पर सर दर्द, बुखार, खांसी, ये जो नॉर्मल टैबलेट होते हैं पैरासीटामोल वगैरह, अगर आप रखते हो साथ में तो ठीक है। हाँ, उसके बाद है टॉवेल, साबुन, अंडरगारमेंट्स, कम से कम 4-4 पीस रखिए, कम से कम, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब एक पहना फिर गंदा हो गया, दूसरा पहना वो भी गंदा हो गया, धोने को समय नहीं है, या फिर सूख नहीं रहा है धूप के कारण, तो कम से कम 4-4 रखिए, ठीक है। हैंगर, कपड़े टांगने के लिए कम से कम आधा दर्जन यानी कि 6 हैंगर आप रखिए, ठीक है। 2-3 ब्लू पेन रख लीजिए। स्मॉल पिट्टू बैग जो आपका बैकपैक आता है स्मॉल वाला, वो भी रखिए। 7x4 फीट का एक प्लास्टिक रखिए। प्लास्टिक में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बेड पे कभी कभी क्या है, खटमल हो सकते हैं, होते ही है, ऐसा नहीं है, हो सकते हैं, या फिर बेड गंदा मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो आपका बेडिंग खराब ना हो, इसलिए आप 7x4 फीट का एक पतला वाला जो प्लास्टिक आता है वो आप रखेंगे तो अच्छा है। रिफ्रेशमेंट के लिए ये है कि मतलब घर से कुछ खाने पीने के लिए घर वाले जो भी बना देते हैं, लड्डू हो गया, नमकीन हो गया, वो भी आप लेके जाइए, ठीक है। उसके बाद छोटा पॉकेट डायरी में आपको कभी भी आप जैसे आप ट्रेनिंग टाइम में मोबाइल यूज नहीं कर सकते, कहीं कुछ नोट करने की जरूरत पड़ जाए तो आदमी क्या है कि जल्दबाजी में भूल सकता है, इसलिए पॉकेट डायरी में आदमी क्या है तुरंत नोट कर सकता है, इसलिए छोटा पॉकेट डायरी रखिए। ब्राउन पीटू शूज एक्चुअली इश्यू होता है, लेकिन कभी कभी क्या है वो अपने नाप का नहीं मिलता या कंफर्टेबल नहीं होता, तो पीटी में ये है कि आपको एक्सरसाइज करना पड़ता है, रनिंग करना पड़ता है। पीटी में जब हम कंफर्टेबल शूज पहनते हैं तो हमारा ट्रेनिंग बहुत अच्छा निकलता है, अगर हो गया तो पूरा ट्रेनिंग बेकार निकलता है, ठीक है। इसके लिए ब्राउन शू अगर आप अपने से परचेज करते हैं, ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने नंबर के हिसाब से, तो अच्छी बात है। खाकी सॉक्स लेके जाइए 4 पेयर। की लॉक पक्का रखिए, ठीक है। तो ये मैं खुल के नहीं बोलना चाहूँगा की लॉक क्यों रखना है, लेकिन पक्का रखिए, ठीक है। चेन रखिए। चेन ट्रेनिंग में ही नहीं, जब भी आप ट्रैवल करते हो तो पक्का रखिए, क्योंकि बैग अक्सर घटनाएं आप सुनते हैं कि बैग चोरी हो जाता है ट्रेन में, नहीं, तो लॉक करने के लिए एक छोटा पतला वाला एक चेन मिलता है, वो रखिए। उसके साथ साथ आपने किसी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी चल रही होगी, तो जिसमें आप अपेयर होना चाहते हैं, या प्री निकल गया है, मेंस बाकी है, या अप्लाई किया है,
एग्ज़ाम बाकी है, तो आप अपने हिसाब से स्टडी मटेरियल ला सकते हो। ठीक है। मूव स्प्रे, ट्रेनिंग में क्या है, रगड़ा पट्टी चलता रहता है, भागना दौड़ना गिरना चलता है, तो हर समय आप डॉक्टर के पास नहीं जाते, है ना। तो पेन हो रहा है तो मूव स्प्रे या जैसे झंडू बाम हो गया, मूव हो गया, आयोडेक्स वगैरह जो भी हो गया, हाँ वो आप रखेंगे तो बेटर होगा। ठीक है। ये थी सामान की लिस्ट, जो कि मेरे हिसाब से मैंने बताई है। हो सकता है एक आध दो चीज़ इसमें छूट गई हो। अगर किसी को याद आता है, एक दो एडिशनल चीज़ याद आती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि अगले किसी बंदे को भी वो काम में आ जाए। ठीक है। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके जो भी बाकी ग्रुप्स होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उसमें शेयर कीजिए, और जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी ज्वाइनिंग की रिगार्डिंग या ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, मैं अगली वीडियो में लाऊंगा। ठीक है। ओके बाय।